हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हमारा क्लास नंबर 79 है और आज से हमारा नया चैप्टर मॉडल स्टार्ट हो रहा है। तो ये मॉडल का पहला पार्ट है कैन। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, उसके बारे में चलिए देखते हैं। कैन का मतलब हो जाता है सकना या फिर सकता है। ठीक है, कैन का मतलब सकना या सकता है। इसको हम लोग कई पार्ट्स में यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग एबिलिटी में यूज करते हैं। एबिलिटी मतलब क्षमता। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग अलाउ में भी कर सकते हैं, यानी कि अनुमति देने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ बहुत ऑब्जेक्टिव में भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें गैस वगैरह हो। अब जैसे इसको बनाने का क्या नियम है बनाने का नियम है पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस कैन, उसके बाद वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव में जाते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन, उसके बाद नॉट, फिर यहाँ पे वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क। अगर आप WH में जाते हैं तो पहले WH, उसके बाद कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क। इस तरह से पॉजिटिव से WH तक बनाए जाते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्टिव वाला बात भी होता है, OBJ। इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव। इसको यूज करने के लिए सब्जेक्ट प्लस कैन बी लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये जो कैन बी है, ये कैन बी जो है, ये कैन बी को हम लोग हो सकता है बोलते हैं। हो सकता है कैन बी को। अब कैन बी का यूज कैसे कैसे होता है? कैन बी का यूज होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे आप बोलिएगा कि तुम अमीर हो सकते हो, तो यू कैन बी रिच। आज वर्षा हो सकती है, इट कैन बी रैन। ठीक है, तो सबसे पहले कैन का उपयोग क्या होगा? कैन का मतलब तो सकना या सकता हो गया, लेकिन ये एबिलिटी के लिए यूज होगा। एबिलिटी मतलब कोई चीज का क्षमता हो आप में, कोई सी शक्ति हो आप में, पावर शो करने के लिए होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए होगा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब कोई निश्चय वाला बात हो कि हम उस काम को कर ही सकते हैं 100%, तो उसमें कैन का यूज होगा। कभी कभी अनुमति देने के लिए यूज होगा, अलाउ करने के लिए कि हाँ तुम आ सकते हो। 10 स्टूडेंट में से 2-4 स्टूडेंट हम लोग कैसे छांटते हैं, स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होता है या कहीं भी टेस्ट होता है, तो टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि एबिलिटी देखता है, अलाउ करता है उसको, जिसका में एबिलिटी रहता है उसको अलाउ कर देता है कि हाँ जी आप अलाउ हैं, आप आ सकते हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव में यूज होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब एक तरह का गेसिंग क्वेश्चन या फिर एक तरह का बनने वाला क्वेश्चन। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आज कैन से कैसे कैसे बनेगा। जैसे आप बोलिएगा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह से बना। अब आप बोलिएगा वाह मैच जीत सकता है, तो आप इसमें भी बोल सकते हैं ही कैन विन द मैच। अब जैसे आप बोलिएगा क्या तुम, जैसे आप बोलिए क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं आपके क्लास में, एक क्वेश्चन मार्क। तो इसमें भी बनेगा कैन आई कम इन योर क्लास। इस टाइप से। अगर आपको WH में बनाना होगा तो आप WH में भी बना सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा तुम अभी क्या कर सकते हो, बताओ तुम अभी क्या क्या कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो। तो नाउ व्हाट कैन यू डू। नाउ व्हाट कैन यू डू, तुम अभी क्या क्या कर सकते हो। तुम बताएगा हम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो कर सकते हैं। कुछ है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। जैसे आप बोलिएगा वह ईमानदार हो सकता है, तो ही कैन बी ईमानदार को ऑनेस्ट।
इस टाइप से कैन का एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, आप कैन से कई तरह का एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई कैन मैक वन टाइम 100 रन, मैं एक बार में 100 रन बना सकता हूँ। अब मुझसे कोई पूछेगा सर व्हाट कैन यू डू नाउ, तुम अभी क्या कर सकते हो, तो हम बोलेंगे ना कि अभी मैं एक बार 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो आई कैन टीच 100 स्टूडेंट इन वन टाइम। मैं 2-3 घंटे तक अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक 2-3 आवर। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर आप कहाँ कहाँ पढ़ा सकते हैं, वेयर कैन यू टीच, तो मैं बोल सकता हूँ आई कैन टीच एनीवेयर, मैं कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इन टाउन, आई कैन टीच इन विलेज, आई कैन टीच इन सिटी, आई कैन टीच इन स्मॉल स्मॉल सिटीज, ऐसे करके हम बता सकते हैं। ठीक है, WH में आपसे पूछा गया कि व्हाट कैन यू डू, तुम अभी क्या कर सकते हो, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन रन शॉप, आई कैन रन होम, आई कैन अर्न मनी। और भी इसमें WH का क्वेश्चन बनेगा, वेयर कैन यू गो, तुम कहाँ जा सकते हो, आई कैन गो एनीवेयर बिकॉज आई हैव बाइक। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल इंट्रोगेटिव से भी पूछ सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा कैन आई टच इट, क्या मैं इसे छू सकता हूँ, कैन आई टेक योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर 100 रुपीज, क्या मैं तुम्हें 100 रुपए ले सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। अभी आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और जब भी अंदर आते हैं क्लास वगैरह में, तो आप वहां से पूछ के आते हैं कि मैं आई कम इन सर, उसके जगह पे क्या स्टूडेंट है इसलिए वो पूछ रहा है कि मैं आई कम इन सर। लेकिन अगर सर ही अंदर आएगा, स्टूडेंट से पूछेगा, तो सर उस पूछ सकता है क्योंकि उसमें एबिलिटी है, पूछ सकता है कैन आई कम, तो अगर बोले या यू कैन कम। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो हम उसको छूने जाएंगे या देखने जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कैन आई सी दिस, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, कैन आई टच दिस कंप्यूटर, क्या मैं इस कंप्यूटर को टच कर सकता हूँ। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल बनेगा। और कैन का प्रयोग बहुत ही अच्छा तरीके से होता है। इसमें मौसम जैसे अभी बदल रहा है, आप देख रहे हैं वर्षा हो रही है, कभी धूप निकल जा रहा, तो उसमें भी आप सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इट कैन बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है, तो उसमें भी आप बोल सकते हैं इट कैन बी सो हॉट टुडे, आज बहुत धूप हो सकती है। तो इस तरह का एग्जाम्पल बनाइए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब, सीखो स्पोकन इंग्लिश को करते रहिए और पाते रहिए नया नया वीडियो। थैंक यू।